दोस्तों, सीरियल ये तेरी गलियां के आज के एपिसोड में हम देखेंगे। शुरुआती सीन में हमें दिखाया जाता है कि शान वहाँ पर कृषि को अपनाने लगता है तो वही चाहत को ये बात खटक जाती है। तो उससे नंदिनी झगड़ा करने लगती है कि तुम कृषि को कैसे अपना सकते हो। तो शान कहता है कि वो मेरी बेटी है और साथ ही चाहत भी उसकी बेटी है और उसे कैसे ट्रीट करना है उसे पता है। लेकिन तभी चाहत ये सारी बातें सुन लेती है और वहाँ पर आकर कहती है, डैडी या फिर पापा, आपको इन दोनों में से एक को ही चुनना पड़ेगा। और शान उसे समझाने की कोशिश करता है कि कृषि भी आपकी बेटी शान उसे समझाने की कोशिश करता है कि कृषि भी आपकी बहन है। तभी वहाँ से चाहत भाग जाती है और वो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है और ठंडे पानी में भीगने लगती है। बाहर से कृषि ये सब देख रही होती है और पीछे से अस्मिता उसे संभाल रही होती है क्योंकि कृषि को ये सारी चीज़ें अब पसंद नहीं आती। तभी हम देखते हैं कि शान और नंदिनी काफ़ी देर बाद वो दरवाज़ा तोड़ने में कामयाब हो जाते हैं। अंदर जाने के बाद हम देखते हैं कि उसने अपने आप को बहुत ही ठंडे पानी में काफ़ी देर तक भिगोया रखा था। वो दोनों उसे समझाने लगते हैं कि ऐसा करना गलत बात है बेटा। और बाद में हम देखते हैं कि वहाँ पर हमें ऐसा दिखाया जाता है कि निवेदिता आकर नंदिनी का मजाक उड़ाने लगती है और कहती है, मैंने कहा था ना, हार मान लो, तुमसे ये ना हो पाएगा। और वो उसका मजाक उड़ाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि नंदिनी एक गलत स्टेप लेती है जो कि उसका हाथ चालू गैस पर रख देती है और उसका पूरा हाथ जला देती है और कहती है कि अब जाकर अपने भगवान को ये हाथ दिखाना और बाद में मेरे सामने मत रोते आना। तो इन शॉर्ट में वो उसका बहुत बुरा हाल करती है। बाद में हम देखते हैं कि दूसरे सीन में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि वहाँ पर मोनी आकर अपनी बड़ी माँ को यानी निवेदिता को संभाल लेती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि शान उसे जाकर सुला रहा होता है। चाहत सोने के बाद कृषि वहाँ पर आती है तो शान उसके पास चला जाता है और उसे समझाने लगता है कि बेटा, आप बहुत अच्छी हो और आप काफ़ी समझदार हो, आपको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कृषि समझदार भी होती है, वो बिना झगड़ा किए या फिर बिना बाप की चाहत के वैसे ही रहने लगती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि अस्मिता पीछे से सब कुछ देख रही होती है। तो शान कहता है, चलो बेटा, मैं आपको आपके कमरे में ले जाकर सुला देता हूँ। तो कृषि उसके साथ खुशी खुशी चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि बाद में नंदिनी और अस्मिता के बीच में बड़ी झड़प होती है। नंदिनी अस्मिता का मजाक बनाने लगती है और कहती है कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या, सोना जी की गंदी गलियों की लड़की। तो अस्मिता उसे कहती है कि आइंदा से जबान संभाल संभाल के मुझसे बात करना। और वो कहती है कि मुझे शान से कोई लेना देना नहीं है, तुम अपनी गंदी जबान और गंदे इरादे मुझ पर मत थोपा करो। तो इन दोनों के बीच में ये बातें चलती है। तो वो कहती है कि तुम साबित तो करके दिखाओ कि तुम्हारे और शान के बीच में कुछ नहीं है और यहाँ से चली जाओ। अब तो तुम्हारा काम हो गया है ना, मतलब शान के पास तो उसकी बेटी पहुँच गई, अब तुम किस हक से यहाँ पे रह रही हो। तभी पीछे से शिखावत आता है और शिखावत कहता है, इनका कहने का शायद तरीका गलत हो लेकिन बात तो इन्होंने पते की कही है। और वो कहता है कि आपको आखिर चाहिए क्या, या आप ही को पता नहीं है, यानी आपको शान चाहिए या नहीं, ये आप खुद समझ नहीं पा रही। तो वो कहती है कि मैं किसी को जवाब देने के लिए बाउंडेड नहीं हूँ, यानी मुझे किसी का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। और वहाँ से चली जाती है। बाद में हम देखते हैं कि अंदर से बाहर जाकर अस्मिता रोने लगती है और एक टेबल पर बैठ जाती है। शान भी वहीं पर उसे ढूंढते ढूंढते पीछे आता है लेकिन वो उसे देखकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी सीन में हमें दिखाया जाता है कि आज अस्मिता घर छोड़कर जा रही होती है। दरअसल अस्मिता अब मौजूमदार निवास में नहीं रहने वाली होती है और वो वहाँ से जा रही होती है। कृषि उसे देखकर भागती हुई आती है और कहती है कि मम्मी, आप कहाँ जा रही हो। और हम देखते हैं कि शिखावत को भी ये बात पसंद आती है लेकिन वो वहाँ पर रुक जाता है कुछ देर के लिए ही सही, क्योंकि अस्मिता अपनी बेटी को सारी बातें समझाती है कि अब उसे उसके पापा मिल गए और ये सिर्फ एक के साथ ही रह सकती है, यानी या तो शान या फिर अस्मिता। दूसरी ओर हमें ये दिखाया जाता है कि कृषि काफ़ी देर से रो रही होती है और वो अस्मिता को कन्विंस करने की कोशिश कर रही होती है कि आप रुक जाइए और मैं माँ और पिताजी यानी अस्मिता और शान के बगैर कैसे रहूँगी। तो वो कहती है, बेटा, आपको एक साथ दो दो चीज़ें तो नहीं मिल सकती, आपको किसी एक के साथ ही रहना होगा। तो हम देखते हैं कि पीछे से शान की भी हालत काफ़ी ख़राब हो रही होती है और शान भी उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन अस्मिता ने अपना फ़ैसला ले लिया होता है और उसने ये डिसाइड किया होता है कि वो मौजूदा निवास छोड़कर हमारे शिखावत के पास चली जाएगी। और वहाँ पर विनती करते करते रोने लगती है कृषि, लेकिन कलेजे पे पत्थर रखकर अस्मिता वहाँ से चली जाती है। बाद में हम देखते हैं कि कार में जाते जाते अस्मिता को सारी चीज़ें याद आने लगती है और अस्मिता रो रही होती है। हम देखते हैं कि अस्मिता काफ़ी ज़्यादा इमोशनल होती है और शिखावत उसे संभालने की कोशिश करता है। वो मन ही मन में कहता है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इनकी आंखों में बाद में आंसू नहीं आने दूंगा। वहाँ पर अस्मिता काली माँ के मंदिर में जाकर रो रही होती है और माँ से कहती है कि माँ, ये सब आप मेरे साथ ही क्यों कर रही हो। तो तभी वहाँ पर निवेदिता आकर कहती है कि
कैसी माँ हो तुम? और तुमने मुझे एक बार कहा था ना मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, तो तुम कौन सी दूध से धुली हुई माँ हो? अपनी बच्ची को एक शैतान यानी नंदिनी के हाथों में छोड़कर यहाँ पर आराम से रहने आ गई हो। तुम किस हक से खुद को अच्छी माँ कह रही हो? तुम तो मुझसे भी ज़्यादा गई गुजरी माँ हो। जाओ ज़रा जाकर देखो कैसे कैसे कारनामे कर रही है वो नंदिनी उस बेटी को यानी हमारी कृषि को बुरा साबित करने के लिए। लेकिन पहले तो हम देखते हैं कि उसे अस्मिता ज़्यादा भाव नहीं देती और कहती है कि आपको जो कुछ भी कहना है आप साफ साफ कहिए। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें सब कुछ समझ में आ रहा है लेकिन तुम जानना नहीं चाहती हो। इन शॉर्ट में मैं उसे ये समझा देती है कि अगर वो अपने घर पर नहीं जाएगी तो नंदिनी उसका बुरा हाल कर देगी और कृषि का जीना भी मुश्किल हो जाएगा। पहले तो अस्मिता को ये बातें समझ में नहीं आती, लेकिन धीरे धीरे जब नंदिनी ने उसे जैसे ट्रीट किया था कि उसे सोनाजी की गंदी गलियों में भेजने की कोशिश की थी, तो उसे सब याद आता है। दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब वो बहुत रो रहे होते चाहत के रोने के बाद हमें ऐसा दिखाया जाता है कि वो नंदिनी को कहती है कि तुम्हें कुछ करना होगा। नंदिनी भी उसे हाँ कह देती है। आज धनतेरस का दिन होता है। शान ने सबके लिए सोने के गहने लाए होते हैं। वो पहले तो वो गहना यानी अपनी बेटी चाहत को देता है और उसके गले में पहना देता है। चाहत काफ़ी खुश हो जाती है और शान अपने हाथों से पहनाता है तो कृषि वहाँ से चली जाती है। तो वो कृषि को भी बुलाकर उसके भी हाथों में एक चीज़ देता है और उसके गले में वो गहना पहनाने लगता है। तभी वहाँ पर उसकी बेटी यानी चाहत आती है और उसकी छीन लेती है और कहती है कि आप सिर्फ मेरे पापा हो, आप सिर्फ मेरे रहना। और वो नंदिनी से बड़े गुस्से में शान कहता है कि अपनी बेटी को संभालो और उसे कहो कि अब कृषि उसकी बहन है और उसके साथ ऐसा ही बर्ताव किया जाएगा। और वो कृषि को अपने हाथ से वो पहनाने लगता है। बाद में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि वहाँ पर अंदर जाकर चाहत बड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहे थे और नंदिनी आकर उसे समझाती है कि बेटा आपको रोने की ज़रूरत नहीं, शायद आप भूल गई कि आपकी माँ कौन है। मेरा नाम नंदिनी है और मैं क्या करती हूँ आप देखिए। वहाँ पर कृषि बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है क्योंकि उसे अस्मिता की बहुत याद आ रही होती है और हम देखते हैं कि उनकी यादें चल रही होती है और शान उसके आंसू रोक लेता है और उसे समझाता है कि आपको रोने की कोई ज़रूरत नहीं है और वो उसे धनतेरस के दिन की सजावट करने के लिए भेज देता है। तभी पीछे से एक औरत के आने की आवाज़ आती है। शान डर जाता है और वहाँ पर चाहत और उसकी माँ दोनों भी डर जाते हैं। तभी हमें दिखाई देता है कि अस्मिता एक माथे में सिंदूर गले में मंगलसूत्र पहने हुई औरत की भेस में आती है और सब उसे देखकर चौंक जाते हैं। वो अपनी बेटी से जाकर गले लगती है और हम देखते हैं कि कृषि काफ़ी खुश हो जाती है। शान उसे पूछने लगता है लेकिन उससे पहले वो बच्चों को वहाँ से भगा देता है और उसे कहता है कि तुम किस हक से आई हो। तो वो कहती है कि आप लोग शायद भूल गए होंगे, इस घर पे अभी भी मेरा आधा हिस्सा है और मैं यहाँ पर जब चाहूँ तब आ सकती हूँ। और वो यही बताती है कि वो यहाँ पर सिर्फ इस चीज़ के लिए आई कि चाहत का यहाँ पे जिस तरह से ख्याल रखा जाता है उसी तरह से कृषि का रखा जाता है या नहीं। और वहाँ से चली जाती है। तभी शान उसे आकर कहता है कि शायद लौट कर बुद्धू घर को वापस आए और तुम्हें मेरी बात आ गई इसलिए तुम लौट कर आई हो। और अस्मिता उससे कहती है शायद ये तुम्हारा वहम है। वहीं पर हमें दूसरी ओर ये दिखाया जाता है कि नंदिनी जाकर शिखावत को भड़काती है और कहती है कि तुम्हारे शायद मर्दानगी कम हो गई है। और ये भी कहती है कि अगर तुम अपनी पत्नी को कंट्रोल करना चाहते हो तो मुझसे हाथ मिला लो। और कहते हैं कि बहुत देर होने से पहले अपने आप से ये वादा करो और मुझसे हाथ मिला लो। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। बिना बोले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।